माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब ये डिवाइड का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। कई बच्चे डिवाइड में गलतियां कर देते हैं, तो मैंने एक सिंपल सा डिवाइड लिया है। तो इस डिवाइड के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमें कब ज़ीरो लगाना है और कब नहीं लगाना है, देन हमें पॉइंट कब लगाना है। ये चीज़ हमारी ये डाउट्स क्लियर होंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आप बातें याद रखें। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में 10 ईजिली डिवाइड हो गया। देन हम ज़ीरो को नीचे उतारेंगे, तो जिस भी नंबर को उतारते हैं हम उस नंबर को ज़रूर डिवाइड करते हैं। तो जिस भी नंबर को आप उतारेंगे उस नंबर को आप डिवाइड ज़रूर करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। तो आपने अगर ज़ीरो को उतारा है नीचे तो आपको उसको डिवाइड ज़रूर करना होगा। तो 2 1 ज़ा 2 बड़ा नंबर हो जाता है। तो जिस तरीके से ये सेम कंसेप्ट पर है, अगर बड़ा नंबर आ गया 1 टाइम में तो 1 से छोटा नंबर पढ़ेंगे, यानी कि 0 बार में। तो 2 0 ज़ा 0, हमारा ये नंबर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। तो कई बार हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ना जाने की 0 से कहते हैं। तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर फिर 1 को उतारना है। अब क्योंकि हमने 1 को उतारा है तो जिस भी नंबर को उतारेंगे उसे हम डिवाइड ज़रूर करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 1 से बड़ा हो गया तो 0 टाइम्स में पढ़ेंगे। तो फिर हमारा ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर को बड़ा कैसे बनाएंगे? ऊपर से 1 उतारेंगे। तो अब 1 उतारने के बाद तुरंत 1 नहीं उतारना है, तो जिस भी नंबर को उतारेंगे पहले उसको डिवाइड करेंगे, फिर हमें 1 को उतारना है, क्योंकि 1 अब रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर है तो उसको बड़ा बनाने के लिए हमें ऊपर से नंबर उतारना होगा। अब क्योंकि हमने दोबारा से नंबर उतारा है, अब फिर हम डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10। अब रिमाइंडर 1 बचा है, क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो 1 रिमाइंडर को कभी डिवाइड नहीं करते। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो कभी भी रिमाइंडर को डिवाइड नहीं किया जाता। देन हम 0 को उतारेंगे, ये 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10। अब फिर हमने फिर से 1 को उतारा। अब जब हम किसी भी नंबर को उतारते हैं तो हमेशा उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 जो है इससे छोटा है तो 0 टाइम्स में पढ़ेंगे। 0 ज़ा 0 आया, देन रिमाइंडर बचा 1। अब क्योंकि रिमाइंडर बचा है 1 तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमने इस नंबर को उतारा, तो ये हो गया 10। तो 10 हो गया, यहाँ पर दोबारा लिखा है मैंने, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। अब क्योंकि इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, तो अब करना क्या है? क्योंकि रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर को बड़ा बनाने के लिए हम हमेशा ऊपर से नंबर उतारते थे, वो नंबर्स ख़त्म हो गए हैं। तो क्वोशिएंट में हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आप इस क्वेश्चन को खुद अपने आप करिएगा।